कि हम उस मार्ग पर चल करके हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है विकास कर सके, आगे बढ़ सके। शायद हमने अपने महापुरुषों को भुला दिया, जिसका परिणाम ये रहा कि आज हम काफी पीछे रह गए समाज के विकास की दौड़ में। आज हम सबसे अंतिम पायदान पे पहुंचे। जिसने भी अपने महापुरुषों को जाना और माना, आज वही समाज अगली पंक्ति में खड़ा है। तो हमको अगर अगली पंक्ति में खड़ा होना है, आगे चलना है, तो अपने महापुरुषों को जानना होगा, समझना होगा उन्होंने क्या संघर्ष किया है और किन संघर्षों के द्वारा आज हमें ये जो भी अधिकार दिया है उसको समझना पड़ेगा। तभी हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां जो है कुछ कर पाएगी। तो उसी कड़ी में ये आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वैसे हमारे लोग काफी आराम तलब हो गए हैं, काफी नौकरी पेशा हो गए हैं, तो फिर कहने क्या है, तो खैर उसमें नहीं जाते हैं। तो आज हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज हमारे ही एक आदिवासी समाज के नायक रहे बिरसा मुंडा जी, जिन्हें की उस खास जो छोटा नागपुर का प्रधान है उसमें रहने वाले लोग जो उन्होंने उनके लिए किया, जिसके लिए उनको भगवान के समान मानता है वो समाज, तो उन्हीं को याद करते हुए उन्होंने क्या संघर्ष किया और आज हम कहाँ खड़े हैं, इन पर विचार विमर्श करने के लिए आज ये इस कार्यक्रम का आयोजन है। तो मैं कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट श्री रोशन जी को कि आप आए और माइक संभालें। धन्यवाद। जोहार, जय हिंद। आज कितना अच्छा दिन है, हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हमारे समाज के जीवन और जितने भी मुसलमान को जानते हैं, पहचानते हैं, जो आत्मसात करते हैं, हम लोग यहाँ से कर रहे हैं बैठ करके उनके विचारों को सुनने के लिए। आज अच्छा दिन है। इससे पहले हम लोग इस पर थोड़ा सा आगे विचार मंथन करें या कुछ अपनी बातों को जो भी हम लोग कार्यक्रम है, इससे पहले हम लोग अपने बाबा साहब को याद करेंगे। ज्ञान की जो रूपरेखा, ज्ञान के जो प्रकाश है उनको याद करेंगे, माल्यार्पण और भगवान की वंदना करते हुए विचार करेंगे। तो मैं उन चीज़ों को सबसे पहले रजुरे सबको क्या ये माला लें और माँ बाबा सबको करें, माला करें, ताकि आज हम इस कार्यक्रम आगे से करने के लिए उत्सुक हों। प्राचार्य साहब हैं, शायद यहाँ CST के पर्सन रिटायर हुए हैं और अपने आदेशों में भी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में रहे हैं। तो और मैं अगली कड़ी में हमारे बीच में हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट और बाकी सालों को लोगों से अपील करूंगा कि बिरसा मुंडा जी के चित्र को माल्यार्पण करें। हमारे बीच में महादेव कच्छप जी भी आरती है, तो उनसे मैं अपील करूंगा कि आप भी भगवान बुद्धा के चित्र पर माल्यार्पण करें। और हमारे बीच में डीके मीरा जी भी हैं, उनको भी आमंत्रित करूंगा कि आप भी पुष्प अर्पित करें हमारे महानायकों को।
हमारी जो परिवार की महिलाएं समाज के हैं उन सभी को नेहा जी हैं, केतु जी हैं और नवीनता जी हैं, जिन्होंने काफी अच्छा कार्यक्रम पिछली बार प्रस्तुत किया था बाबा साहब की जयंती पे। उन सभी लोगों को और आप लोग भी कृपया आ जाए बाबा साहब के या भगवान बिरसा मुंडा जी को पुष्प अर्पित करें। तो आप सभी भी आ जाइए। सभी लोग आगे साथियों, जब तक बाबा साहब ने भी यही कहा था कि अगर किसी समाज के किसी भी समाज के किसी भी देश के किसी भी वर्ग का अगर प्रगति का पैमाना नापना है तो हमें जो है सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि उस समाज की महिलाएं कितनी जागरूक और शिक्षित है। तो हमारी एसोसिएशन की भी यही कोशिश है कि हम तो बड़े बड़े मंचों पे बड़ी बड़ी जगहों पे जाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करके चले आते हैं, लेकिन हमारे अपने खुद के घर में अंधेरा होता है। अब अपनी महिलाओं को ही नहीं समझा पाते कि सही क्या है गलत क्या है, क्या हमारे लिए अच्छा है क्या बुरा है। तो इसी कड़ी में हम आप कोशिश हमारी यही थी कि हमारे आने वाली पीढ़ियां, बच्चे हैं, हमारी महिलाएं हैं, हम उनको भी उन कार्यक्रमों में शामिल करें जहाँ पे सामाजिक जागरूकता के कार्यक्रम होते हैं। तो काफी अच्छा है कि आज हमारा पूरा एसोसिएशन जो है बच्चों की किरदारों से भी गूंज रहा है और बड़ों के अपने विचारों से भी गूंजेगा। तो काफी अच्छा कार्यक्रम होने जा रहा है। आप लोग जो है इस कार्यक्रम का आनंद लीजिए। तो आइए हम लोग अब कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ ये माल्यार्पण हो जाने के बाद हमारे पास कुछ महिला सशक्तिकरण के इस लाइन में एक हमारे बीच में नेहा जी हैं, नेहा चौधरी, वो एक गीत पेश करेंगी। बस उनके गीतों को सुनेंगे आज के इस समय में। उसके बाद विचार कुछ लोगों के हम सुनेंगे। वो जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम हम लोग देखेंगे, करेंगे, उसमें हम लोग सब भाग लेंगे। जो कंपटीशन बच्चे लेंगे उसमें भी। और आज पूरा आप समय है, आप दीजिए, यहाँ लंच का भी प्रोग्राम है, आराम से बैठिए, आराम से खा के जाइएगा। तो नेहा जी आप रेडी हों ताकि हम लोग आपके गीत को सुनेंगे। इसका हैंडल कौन है? इधर आ जाइए। महावीर जी आप माल्यार्पण करें। माला अच्छी भी आप मिलेंगे माल्यार्पण रहेगा। अच्छा आइए सुभाष की तरफ से करते हैं। सुभाष जी बहुत बड़ा
सोचते हैं कि इस जन्मदिन के अवसर पर हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, वो समय नहीं था। उस समय सबको मालूम है, उस समय ऐसा था, हम कुछ कर नहीं सकते।
हम कुछ बता नहीं सकते, किसी को अपनी भावनाएं नहीं बता सकते। बिरसा जी जब पढ़ाई करते थे, अंग्रेजों का समय था, सामंतवादियों का समय था, अपनी बातों को, अपने विचारों को रख नहीं सकते थे। उस बीच में बिरसा मुंडा जी आए हमारे मध्य में, किस तरह से आगे बढ़े, किस तरह से लोगों को बढ़ाया, उनके विचारों को सुन करके उस समय के सामंतवादी विचारधारा अंग्रेज कांपने लगे। क्योंकि छोटी सी उम्र में हम लोग शायद उनके मुकाबले कर सकते, इतनी उम्र हो गई, हमारी बातों को कोई तवज्जो नहीं देता। 24-25 साल एक जवान जो अभी उस समय के उस एरा में जो पला बड़ा है, वो अपनी बातों को कैसे रख रहा है, तो उस समय लोग जो है उसके विचारों से डरना शुरू करते हैं। और डरना ऐसा शुरू किया कि उन्होंने जो है उनको दबाना शुरू किया, उनके साथ संगी साथियों को रोकना, जेल में डालना, मारपीट उस समय के हिसाब से करना शुरू किया दबाने के लिए। लेकिन आप जानते हैं जो चीज़ बढ़ती है, जो बढ़नी है बढ़ेगी, वही हुआ। बिरसा जी अपना नाम कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया हम लोगों के लिए, हमारे उत्थान के लिए। आइए हम जयप्रकाश जी को इन्वाइट करेंगे, आमंत्रित करेंगे अपने आवाज़ का जादू दिखाने के लिए, इंजॉय करें। और इसके बाद के कार्यक्रम हमने बताएंगे, क्योंकि बताने से क्या होता है ना, कार्यक्रम का मजा खराब हो जाता है कि भाई यही होना है। खींचते टाइम में शाम तक बैठे हैं, कोई नहीं, सैटरडे है इसीलिए रखा भी है, बहुत अच्छा समय है। आज के दिन एक चीज़ और बता दूँ, झारखंड की उत्पत्ति आज ही हुई थी। झारखंड सरकार, मतलब झारखंड राज्य बने थे 2000 में। तो आज रांची में तो ज़बरदस्त प्रोग्राम हो रहे हैं। मुझे फ़ोन आया था, भैया आप कभी नहीं आते, हमने कहा भैया फिलहाल तो अभी रिटायरमेंट के बाद ही आ पाऊँगा, क्योंकि ऑफिस को देखना होता है मुझे। तो वहाँ धूमधाम से हो पा रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग यहाँ करें, कुछ नहीं तो कुछ तो करें। हमारे मत में जो भी है, आप जानते हैं यूरेनियम छोटा सा होता है, लेकिन अगर किसी पेट्रोल में मिला दिया तो लाखों साल गाड़ी चलती है। तो हम लोग यूरेनियम है, पावर है, एटम है, अणु है कि नहीं? तो हम लोग क्या है, जिंदा रहने के लिए हम लोग चाहिए। आत्मा किसी शरीर में घुसेगी तभी ना, आत्मा हवा में आएगी तो नहीं होगा। हम लोग अब शरीर है, हमारे गुरु हमारे विचार बोलेंगे। रजक जी को इन्वाइट करते हैं, रजक जी ताली बजाएंगे, स्वागत करते हैं। हार भी उन्हें हरा ना सकी। सर्वप्रथम आज मैं अपने महान भगवान श्री बिरसा मुंडा जी के चरण कमलों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और सभी महापुरुषों को नमस्कार करते हुए आप सभी तमाम अधिकारीगण, पदाधिकारीगण, देवी सज्जनों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार, जय बिरसा मुंडा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज ही के दिन, आज ही के शुभ अवसर पर हमारे बिरसा मुंडा जी, भगवान बिरसा मुंडा जी इस सरजमी पे अवतरित हुए थे और 15 नवंबर सन 1885 को 1875 को अवतरित हुए थे। और बहुत ही कम उम्र में इन्होंने जो साहसिक कार्य इस अपने छोटा नागपुर के सरजमी पे किए वो सराहनीय है। और इन्होंने शुरू से ही जो है भेड़ बकरी भी चलाए, साथ ही साथ प्रारंभिक शिक्षा भी अर्जित किए। और कम उम्र में ही, मैं थोड़ा इनके बारे में बताना चाहूँगा इसके बाद, और कम उम्र में ही इनको लगा कि हमारा जंगल जमीन जो है उस पर हमारे जो सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, जो फिरंगी हैं, वो अधिकार छीनना चाहे। तो इन्होंने उनके विरुद्ध एक विद्रोह का विरोध किया, जिसे उन्मूलन कहते हैं। और उसी के अनुसार इन्हें छोटा नागपुर के हमारे जनजातीय समूह के सदस्य इन्हें भगवान के रूप में मानने लगे, क्योंकि उन्होंने जीर्णोद्धार किया था। तो आइए उन्हीं के लिए अपने सर को सजदा करते हैं। और हम अपने महापुरुषों को पहले मैं इसी संदर्भ में एक प्रार्थना करना चाहता हूं सर। तो आइए इस प्रार्थना में हिस्सा लीजिए और मेरे साथ आप भी गुनगुना सकते हैं।
माँ बिरसा माँ का वो हमारा बिरसा मुंडा जैसा गुलाब बाकी है, गुलाब बाकी है। तो मैं इसी करीबे बिरसा मुंडा जी का मैं गुणगान करते हुए उनका मैं इस गीत के माध्यम से उनका मैं गुणगान करता हूँ। रोरे कहानी आवाज रोरे कहानी आवाज रही है जंगल महाल खेत खलिहान काफेला रोरे बीरता के गान जंगल महाल खेत खलिहान काफेला रोरे बीरता के गान काफेला रोरे बीरता के गान
उद्घाटन है। जब जब अंधेरा छाएगा तोरे उजाला लहराएगा। ओ जब जब अंधेरा छाएगा तोरे उजाला आएगा। हमने के दिल में समाई गई रहो, गर्व या गर्वित महसूस करते हैं वो अम्बेडकर जी की वजह से। लेकिन जो आप देखिए आदिवासी क्षेत्र में मैं भुवनेश्वर में रहा कुछ दिन, तो मैं क्योंझर एरिया में जब जाता था रात के 2 बजे हम कभी जाते थे तो वहाँ ट्रक वाले या कोई भी यात्री जा रहा है रात के 2 बजे भी, तो उसे कोई डर नहीं होता था कि यहाँ कोई लूट लेगा या कुछ कर लेगा। और वहाँ के लोग इतने, उनकी सांस्कृतिक परंपरा इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग है। एक डिवीज़न में नागपुर में जब प्रोग्राम हुआ तो वहाँ का सांस्कृतिक कार्यक्रम इतना जबरदस्त हुआ कि यहाँ देखने को नहीं मिलता। आज बड़ी खुशी हुई कि आपका नाम मैं नहीं जानता, जयप्रकाश जी, और वो जो बिटिया ने गाना गाया, ऐसे जो लोग हैं उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। मैं यहाँ पर ग्रुप सी में था और जब मैं यहाँ आया तो एक केपी गैरोला एसएनडी में थे, तो मेरे से 1 साल जूनियर थे डिप्लोमा में, दिल्ली की बात है। उन्होंने खुद बताया कि मैं आपका जूनियर था। तो वो लड़का, मैं भी यही था, वो ग्रेजुएशन कर रहा था। तो मैंने कहा जब ये कर सकता है, गैरोला ब्राह्मण होते हैं उत्तरांचल के, तो मैंने कहा मेरे अंदर क्या कमी है। तो मैंने वो गैराई छोड़ दी थी। उसके बाद मैंने जब करना शुरू किया, 6 महीने के अंतर से वो जून में उनका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, मेरा दिसंबर में हुआ था। और एक पेपर ऐसा था सबसे टफेस्ट, जिसमें उनके 90% आए थे, सेम क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा हूँ, और मेरे 89 आए थे। मैं इसको उल्टा भी बोल सकता था, जो सच है तो सच है। एक मेरा ऑब्जेक्टिव गलत हो गया, सर्किट थ्योरी पेपर था वो। और उसके बाद 85 में जब मेरा दिसंबर में पूरा हुआ तो 86 में मैं इंजीनियरिंग सर्विस के थ्रू सेलेक्ट हो गया। ये तो मेरी अपनी कहानी है, लेकिन
पहले की जो एजुकेशन थी, मैं खासकर एजुकेशन पे बात करने आया था कि पहले के जो टीचर लोग थे वो बड़े डेडिकेटेड थे और बच्चों में भी डेडिकेशन था, पढ़ाई के प्रति रुझान था। आजकल मैं देखता हूँ कि जैसे दरोगा मेरा मैं रहता हूँ, मैंने बहुत कोशिश की। दिल्ली में मैं जब रिटायर भी नहीं हुआ था, मैं बोलता था कि भैया मेरा को कोई कोशिश नहीं किया। चलो बैठ जाओ, इधर आ जाइए। इसी पे बना लो, इसी टेबल उस टेबल पे बैठो, आराम से खड़े कोई टाइम नहीं है, बहुत टाइम। इसे बनाओ, थोड़ा सा सावधान रहना है। बच्चों में एक जागृति या जुनून होना चाहिए कि हमें पढ़ना है, डेडिकेशन के तभी वो आगे जो ये मनुवादी लोगों की परंपरा पाया कि जो गरीब लोग हैं उनको या उनके बच्चे क्यों नहीं पढ़ पाते। उसमें मेन ड्रॉबैक अब तो खैर काफ़ी चीज़ें हो गई है, लेकिन जो मेडिकल फैसिलिटीज या हमारी एक मानसिकता, वहाँ हम थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं। 2002 में 11वां सेशन तो वो ये था कि हर पेरेंट्स को की ये ड्यूटी बनती है, तो हमें संविधान के बारे में भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अब तो हिंदी में भी वो किताबें मिलने लगी हैं, हर एक व्यक्ति खरीद सकता है। अगर नहीं मिलती आपको तो आप मुझे बता दें, एक सज्जन आपके एसोसिएशन से कांटेक्ट कर लेंगे और जो किताबें ये संरक्षण वाले मांगेंगे वो आपको अरेंज कर देंगे और हिंदी गार्ड से। दूसरा, स्वास्थ्य के ऊपर में जैसे योग, एक्यूप्रेशर और होम्योपैथी, इन 3 चीज पे काम करता हूँ। पहले क्रिश्चियन सर्विस से भी हीलिंग करता था। तो स्वास्थ्य में मैक्सिमम बीमारियां, अगर किसी का अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं है किसी को, तो वो आदमी 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि वो स्वस्थ रहेगा हमेशा। और आजकल 90% लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है। ठीक है, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, अगर बॉडी में मैं दबाऊंगा, अगर उस बंदे को कितना भी कह दें कि मेरे को कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, तो उसको दर्द होना शुरू हो जाएगा दबाने से। तो हमें खाने पे ध्यान देना चाहिए। खाने में सबसे पहले तो है उसके बाद और क्या, जब ये गवर्नमेंट बनी थी तो इनकी जो मन की बात वाला चैनल है ना प्रधानमंत्री जी का, उनको इधर कर दे, आप इधर बैठिए।
बैठो बैठो अरे बैठो
आज महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा जी को चरणों में कोटि कोटि नमन। बस मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है क्योंकि समय भी अधिक हो गया है। मैं अपने एसोसिएशन को भाई मैं खुद अपना अगर कहूँ कि एसोसिएशन हमारे बहुत अच्छी है तो ये मेरे लिए अतिशयोक्ति होगी। लेकिन मुझे आज ये कहना है कि जो लोग कहते हैं कि भाई हमारे समाज में यहाँ पे कोई काम नहीं होता है, तो मैं आज उन लोगों से पूछना चाहता हूँ क्या सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए हम लोग तो बैठे हैं, लेकिन क्या हमारे कम से कम 400 की ग्रुप है। आज आप लोग देखिए कि हमारे समाज में क्या उपस्थिति है और कहेंगे कि भाई इन लोग तो कर्मचारियों के ऊपर है, हमारी स्ट्रेंथ तो कर्मचारी है। अगर आप नहीं सपोर्ट करेंगे तो हम लोग 5 क्या कर पाएंगे। भाई हम लोगों ने आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए आप लोगों ने यहाँ भेजा है, जिसको हम लोग 5 ने बखूबी निभाया है और निभा भी रहा हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ अपनी एसोसिएशन के माध्यम से कि कहीं भी अपने समाज को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी अगर होती है तो हम लोग 5 खड़े भी रहते हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन भाई कम से कम आप लोग तो हमारा सहयोग करिए कि खाली आप गतिरोध पैदा करने के लिए रहेगा तो भाई हमारे समाज के लोग बस काम नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं। तो भाई उसके लिए आपको भी आगे आना पड़ेगा। पढ़े लिखे आप लोग भी हैं, समाज को चलाने के लिए घर में दिन भर टाइम देते हैं। क्या भाई सैटरडे संडे में आपको 1 घंटा महीना में अगर 1 दिन होता है फंक्शन, तो क्या आप यहाँ आकर के समाज के लिए काम यहाँ नहीं दे सकते। तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना। बस देखिए हमारे अगर महिलाएं अगर बच्चे नहीं आते तो हमारे देखिए एसोसिएशन भाई हमारे समाज के कर्मचारी लोग भाई लोग जो कहते हैं अपने में रिएक्शन जो पैदा करते हैं कि भाई बेनिफिट लेना होगा तो सब लोग आगे आ जाएंगे। चुनाव का समय आएगा तो कहेंगे कि भाई बाबा साहब को तो हम भी मानते हैं, बाबा साहब को हम भी मानते हैं, वहां भी जय भीम बोलेंगे। लेकिन यहाँ अपने समाज के ये हमारे जैसे मंदिर आप लोग जाते हैं ना, ये आज अगर कथा देखिए कथा हो रहा होगा तो हमारी घर की महिलाएं भी रात को 9 बजे तक पहुंच जाएंगी, है ना। लेकिन ये हमारे लिए बाबा साहब के दिया हुआ ये मंदिर है, मंदिर से कम नहीं है। हमको वो भी मिला है, आज बाबा साहब की देन है कि आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। आज जो महिलाएं हैं उनको भी बार बार हमारे जो जयंती होती है उसमें भी बताया जाता है कि अगर बाबा साहब अगर नहीं होते तो हमारी महिलाएं भी घर से बाहर नहीं निकलती और नहीं पढ़ लिख के इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पे आती। तो मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि भाई अगर हमारे समाज का कोई भी फंक्शन होता है तो बढ़ चढ़ करके आप लोग हिस्सा लीजिए और समाज को और आगे बढ़ाइए आप लोग। धन्यवाद। समुदाय जातियों जो हिंदू वर्ण व्यवस्था ने बनाया है उससे हम लोग आते हैं। शायद हम अपने ही महापुरुषों को, अपने ही नायकों को नहीं जानते। इसीलिए क्या होता है कि हमारे अंदर वो मनोबल पैदा नहीं होता, हमारे अंदर वो आत्मबल पैदा नहीं होता। क्या है, अब कुछ नायक ऐसे रहे जिनको इतिहास ने दबा दिया, और जब इतिहास लिखने वालों ने दबाया तो हमने भी नहीं जानने की कोशिश की। आप जब प्री इंडिपेंडेंस जाएंगे तो भी देखेंगे कि हमारे समाज के इतने नायक रहे। आज एक आप देखेंगे बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती, गाड़ी सेना, ये सेना, वो सेना बन जा रही है। वो कहती है कि महाराणा प्रताप जो क्षत्रियों के बहुत बड़े वो थे, उन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन ये इतिहास आपको नहीं बताया जाता कि राणा प्रताप का साथ किसने दिया।
राणा प्रताप जब मुगलों से भाग करके जंगल में गए, मुगलों की सेना से लड़ते लड़ते, तो वहां जो आदिवासी भील समुदाय के लोग थे, भील समुदाय के लोगों ने महाराणा प्रताप को लड़ने के लिए सहायता की मुगलों से, अकबर से। ये नहीं बताया जाता आपको। इस तरह से बहुत सारे ऐसे हमारे जनजाति नायक रहे जो आदिवासी वो भील समुदाय में थे। राणा कुंजा भील जो कि प्रमुख थे उसमें से, जिसमें भील समुदाय के साथ उन्होंने मिल करके जो मुगलों से लड़ाई लड़ी। इसके बाद बहुत सारे हमारे नायक रहे जो आजादी के से पहले भी, आजादी के बाद का आते हैं। तो हमने अभी बिरसा मुंडा जी की जयंती हम लोग मनाई रहे हैं। 1875 में पैदा हुए और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। इसके बाद उसी क्षेत्र में आपकी जो सिद्धो किलो जो भाई हैं, ये हमारे जो है उसी पठार में पैदा हुए और इनकी 2 बहनें थी। उन्होंने भी, ये 2 भाई और इनकी 2 बहनें, दोनों लोग उन्होंने महिलाओं को संगठित करके लड़ा और ये पुरुषों को संगठित करके लड़े। इसी तरह से अभी मैंने उस दिन कार्यक्रम में भी नाम लिया कि नागालैंड की हमारी आदिवासी महिला थी, जिन्होंने नागालैंड में अंग्रेजों को बिल्कुल घुसने नहीं दिया और बहुत उन्होंने संघर्ष किया और उनको बाद में भारत सरकार ने पद्मश्री भी दिया। उनकी डेथ 1993 में हुई। इस तरह से तिलका मांझी जी रहे और इस तरह से तमाम ऐसे नायक हैं जिनको हम शायद जानते नहीं, पढ़ते नहीं, कोशिश नहीं करते। ये मैंने एक कोशिश की है, आप लोग भी देख सकते हैं क्योंकि अभी समय काफी कम है। तो ये आपकी जो हमारा जनजाति आयोग है, शेड्यूल ट्राइब का जो आयोग है, उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको जो आपका ट्राइब्स का इतिहास है भारत का, वो पूरी जानकारी उसमें आपको मिलेगी। वहां से आप जानकारी ले करके आप जो है उसको पढ़ सकते हैं, अपने महापुरुषों के बारे में, अपने नायकों के बारे में जान सकते हैं। तो हमें जो है उनको पढ़ना है और पढ़ करके उसको किस तरह से आगे बढ़ना है, उसके लिए आपको आप देखेंगे कि जैसे पढ़ने की बात है, बाबा साहब ने संविधान में हमको जो अधिकार दिए, हमसे ज्यादा हमारे जो विरोधी है वो पढ़ रहे हैं संविधान, लेकिन हम नहीं पढ़ रहे संविधान। आज आप देखिए जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है। अभी आपको अपने ही लोग हैं, इसके बीच में एक मैं अपनी खुद की वो विचार उसमें बताना चाहूंगा कि जब यहाँ पेंटिंग बननी शुरू हुई, पिछली बार बहुत बड़े पैमाने पे पेंटिंग बनाई गई, आयोजन किया गया और चीजें की गई। तो हमारी जो नाटक यहाँ पे कला अकादमी, ललित कला अकादमी है, वहाँ के लोग आए थे उसको बनाने के लिए। तो उसमें एक महारानी गाडगिल का उनका चित्र वो बनाया गया। तो जब हम देखने गए तो हमने कहा इनको कभी सुना नहीं है कौन। तो फिर उनके बारे में पढ़ा, अरे यहाँ तो बहुत बड़ी से वो नायिका थी, उन्होंने पूरा मतलब अकेले मोर्चा संभाल रखा था नागालैंड में। उनको पता है वो कार्यक्रम जो ललित कला अकादमी वाले हैं उसमें जाकर आरएसएस के लोग हैं, उनको पता है, हमको नहीं पता है हमारे नायकों के बारे में। मैं खुद की बात बता रहा हूँ, वो जानते हैं हमारे नायकों का और उनका कब अपने पक्ष में इस्तेमाल करना वो भी वो अच्छे जानते हैं। आज आपने देखा होगा एक डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाई गई बिरसा मुंडा जी की, जिसमें एक भगवा कर्ण देखते हुए उस डॉक्यूमेंट्री को दिखाया गया। उसमें दिखाया गया कि बिरसा मुंडा जी चरक संहिता पढ़ के लोगों का उपचार कर रहे थे। देखा होगा आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्री, उसमें नारे लग रहे भारत माता की जय। तो ये चीज है कि हमारे महानायकों का कैसे वो लोग अपने तरफ इस्तेमाल करते हैं, वो भी वो जानते हैं। क्यों वो जानते हैं इसलिए है, कर इसलिए लेते हैं कि वो पढ़ते हैं। आज बाबा साहब का संविधान वो ज्यादा पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसकी काट कैसे ढूंढी जाए। भाई बाबा साहब ने आपको आरक्षण दे दिया, तो आरक्षण को नगण्य कैसे किया जाए, उसको कम कैसे किया जाए, वो उसके लिए पढ़ते हैं संविधान। हम अपने आप को आरक्षण लेने के लिए नहीं पढ़ते संविधान, हमको लाभ लेना है, लेकिन तब भी नहीं पढ़ते। तो साथियों हमको पढ़ना पड़ेगा अपने लोगों को, अपने किन संघर्षों से हमारे लोगों ने ये चीज हासिल की है। जब तक उसमें नहीं जाएंगे ना,
तब तक जो हमको वर्तमान में दिखता है वही देखते रहेंगे। पीछे क्या हुआ जब तक उसको नहीं पढ़ेंगे, गलतियां जब तक नहीं सीखेंगे तब तक सुधार नहीं करेंगे उसमें। भाई बाबा साहब के साथ इन लोगों ने कैसे गद्दारी की, बाबा साहब के साथ अगर बाकी लोगों ने साथ दिया होता तो आज दृश्य कुछ और होता। इसके बाद कांचीराम साहब आए, उन्होंने क्या संघर्ष किया, उनके साथ 3 लोगों ने, हमारे लोगों ने साथ नहीं दिया, जिससे हमारे वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए जो हमको करना चाहिए। भाई मानवा साहब ने कहा 15 और 85 का नारा, 85 किसको कहा, हमको आपको कहा ना। भाई एससी भी एक साथ आएगा, एसटी भी एक साथ आए, ओबीसी भी एक साथ आए, तब आप वो चीज हासिल कर पाएंगे। लेकिन हमको बांटा जाता है, एससी को एसटी से, फिर एससी के अलग उपजातियों से, वो उसका दुरुपयोग करते हैं। हम क्योंकि जानकारी नहीं है हम उसके शिकार हो जाते हैं। कभी भी आप देखेंगे कि एससी और एसटी, आपका एक और छोटी सी बात बता दूं, लखनऊ में मैंने तो पूरे यूपी में पहली बार अगर कहीं बिरसा मुंडा साहब की मूर्ति देखी तो वो कांची बाबा साहब सामाजिक परिवर्तन स्थल पे देखी, गोमती नगर में, जो कि बहन जी द्वारा बनाया गया। तो जब भी आपका कोई, हमारे महापुरुषों को कोई याद करेगा तो अपने ही आदमी याद करेगा। कभी दूसरा आपका भला नहीं कर रहा, आपको आपके महापुरुषों का नाम लेकर के आपको बगला के आपका वोट लेके खुद राजा बन जाएगा, लेकिन कभी आपको राजा बनाने के लिए तैयार नहीं होगा। वही हो रहा है आजकल। तो राजा हमको अगर बनना है, अपना इतिहास जानना पड़ेगा, उस इतिहास से हमको प्रेरणा लेनी पड़ेगी, इतिहास में हमने क्या गलतियां की उससे सीखनी पड़ेगी, तब जाकर के हम कुछ कर पाएंगे। अन्यथा तो भाई चल तो रहा ही है, आजकल हम लोग नौकरी पा गए, शायद आने वाली पीढ़ियां न पाए, और फिर हम जहाँ से चले थे वापस वहीं पहुंच जाएंगे। और एक खास करके कुछ और चीजों के लिए मैं थोड़ा सावधान करना चाहूंगा। ये सरकार की साजिशें हैं, आप देखेंगे बहुत अच्छे लोग एक हमारी एक प्रशंसा करते हैं, हमारे आदिवासी समुदाय की, कहते हैं कि ये लोग जमीन से जुड़े लोग हैं, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते हैं, प्रकृति प्रेमी लोग हैं, ये है वो है, ये पहाड़ों की रक्षा करते हैं, जंगलों की रक्षा करते हैं। साथियों, उनकी सोच और बाबा के साहब की सोच में बहुत अंतर है। वो आपको ये चाहते हैं कि आप जंगल में रहिए, जल जंगल की रक्षा करिए, वहीं बचिए, लेकिन बाबा साहब ने कहा नहीं, आप मुख्य धारा में आइए। आपको आरक्षण इसीलिए दिया कि आप वहां मत रहिए, आप मुख्य धारा में आइए समाज की, आप सरकारों में जाइए, आप नौकरियों में जाइए, आप बड़े बड़े उच्च पदों पे जाइए। जब आप वहां से निकल के शहरों में आएंगे, मुख्य धारा में आएंगे समाज के, तब आपके समाज का विकास होगा। जंगल जमीन से विकास शायद नहीं होगा, मेरा ऐसा मानना है। और खाली आपको भी यही चीज पढ़ाई जाती है कि जल जंगल जमीन की रक्षा करिए। साथियों, जल जंगल की जमीन से ज्यादा आप शिक्षा की रक्षा करिए, शिक्षा लीजिए, मेन स्ट्रीम में आइए। जब तक मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे, आप जल जंगल जमीन लेके वहीं पड़े रहेंगे जहाँ पड़े थे। शायद आज जो भी विकास है वो इसलिए है कि आपको मुख्य धारा में लाने के लिए बाबा साहब ने प्रोविजन दिया आरक्षण का, इसलिए आज आप मुख्य धारा में। तो बहुत ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा बोलने के लिए, तो मेरे पास बहुत चीजें हैं, लेकिन समय थोड़ा सा अभाव है, चीजें काफी हो गई हैं और भोजन की व्यवस्था भी है, तो शायद हम लोग उसको करके ही फिर भोजन की तरफ बढ़े। हाँ, बच्चों को भी, हमारे बच्चे काफी मेहनत किए हैं, तो उनको एक पुरस्कार 10 मिनट और लगेगा, तो वो करके जो है हम लोग खाने की तरफ बढ़ेंगे। लास्ट में हमारा भोजन रहेगा। तो मैं कार्यक्रम की समापन के लिए अध्यक्ष जी को आमंत्रित करूंगा, जिसके पश्चात बच्चों के जो है पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम रहेगा, इसके बाद भोजन का कार्यक्रम रहेगा। तो अध्यक्ष जी को मेरे प्रिय साथियों एवं परिवारीजन, आप लोग यहाँ आए, इसके कार्यक्रम को सफल बनाया है, इसके लिए मैं मेरी एसोसिएशन की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। तथागत भगवान बुद्ध, भगवान बिरसा और मेरे आदरणीय बाबा साहब को नमन करते हुए आज की इस सभा में 3-4 चीज़ें मैं अभी देख रहा था कि कई नए बच्चे आए, बहुत अच्छी चीज़ें निकल रही हैं आगे। ये मैडम मिसेस दिनेश का ही उस दिन का एक 14 अप्रैल का ये प्लान था, यही उन्होंने बोला था कि ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए।
14 अप्रैल का दिन था और यहीं पर मिस्टर दिनेश ने बोला था कि ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए, तो वो आज एग्जीक्यूट किया गया है। वो मैं उसके लिए आपके विचारों का नमन करता हूँ और आगे आगे जैसे जैसे आप लोग सजेशन देते रहेंगे, एसोसिएशन वो सारे काम करती रहेगी। हम लोग हैं ही काम करने के लिए, लेकिन सहयोग भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम केवल काम करने के लिए ही हैं, सहयोग के लिए सहयोग भी चाहिए। साथियों, जो हमको दिखता है होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। आपको लग रहा है कि बहुत सारी अभी चीजें घोषणा हुई भगवान बिरसा के नाम पे, हमारा ऑडिटोरियम का अभी नामकरण किया गया है। ये इतनी आसान चीज नहीं थी जो हम लोगों ने पाई। अंदर हम लोगों ने संघर्ष किए हैं, आगे भी संघर्ष करेंगे और संघर्ष में हम लगे हैं अपने स्टेडियम का नाम हम बाबा साहब के नाम पे करवा पाए। वाह, ये चीजें हम लोग अपने पाइपलाइन में लेके चल रहे हैं। कई दौरों की वार्ता होती रहती है प्रशासन के साथ में, प्रशासन के साथ झगड़ा भी होता है और मोहब्बत भी होती है। जब जरूरत होती है तो मोहब्बत भी करनी पड़ती है, दोनों चीजें चलती रहती हैं हमारे तरफ से। हम आप संघर्ष करने के लिए बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, बशर्ते चीजें नॉलेज में आए, क्योंकि हम हर जगह नहीं जा सकते। हमारे आप देख रहे हैं जितनी व्यवस्था है ये सब लोग कर रहे हैं, हम 5 कुछ नहीं कर सकते। ये सब आप लोग करते हैं। ये जो बात पीछे बच्चे बैठे हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये लोग कल से ही मेहनत कर रहे हैं। जो ये चीजें दिख रही हैं वो हमारी बदौलत नहीं है, हम तो सूट वूट पहन कर थोड़ी देर पहले आए थे। ये बच्चे कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये सब लगे हुए हैं 4-5 लोग। अब इनकी हौसला अफजाई के लिए अगर आप लोग आएंगे 2 मिनट पहले आ जाएंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। हम लोगों ने कितने फ़ोन किए हैं और करते रहते हैं, और मुझे अच्छा बुरा भी नहीं लगता कि लोग नहीं आएंगे। उन्हें जागृति नहीं है लोगों में, नहीं आएंगे। भगवान बिरसा जब 15 नवंबर 1875 को हुए थे तो कौन जानता था कि इसमें से कोई भगवान बिरसा बनेगा? नहीं जानता था ना, बने। वो एक रिसर्चर स्कॉलर थे, जो लोगों के बारे में उनको बारे में पता नहीं है। ये रिसर्चर वो जड़ी बूटियों के इतने अच्छे जानकार थे कि लोगों ने ये धारणा बन गई थी अगर इनके पास पहुंच गया मरीज तो वो ठीक हो जाएगा। एक आस्था थी, रिसर्च, हर चीज में रिसर्च करते थे। और मारे भी गए तो कैसे शहीद को कैसे प्राप्त हुए थे, उनके अपने ही थे। जो हमारे अभी एक बच्चा ने कहा था कि हमारे बीच में ही लोग आते हैं, उनके बुआ भी लड़के ने मरवाया था, कोई विदेश का नहीं था वो आदमी। हमें पढ़ना है बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे, वो बहुत अच्छी वो बुद्ध वंदना कह रही थी, मैंने वीडियो बनवाया है उसको मैं अपने ग्रुप पे जो ऑल इंडिया के ग्रुप्स हैं वगैरह उनमें भेजूँगा। नए बच्चे आए हैं कि अच्छा आप गाना अच्छा गाया आपने, उसके लिए बढ़िया, लेकिन लड़की आई थी वो चली गई, वो कितना अच्छा कला है उसका। एक अभी पता चला एक और वो ड्रम बजाते हैं, तो क्या तो अब उसके सिग्नल वाले वो बहुत अच्छा। अगली बार उनका जो अभी प्लान बन रहा है हम लोगों का दिसंबर में, उसमें हम प्रोग्राम रखेंगे, घरेलू प्रोग्राम उन लोगों को और मैसेज दिया जाएगा। हम सरकारी काम नहीं करते हैं, ये भी बता दूँ, केवल सरकार के ही काम नहीं करते हैं, हम लोग पारिवारिक काम भी करते हैं। रात को 2-2, 3-3 बजे वीरेंद्र फोन कर रहे हैं, हमने कहाँ हो तुम इस समय? सब हॉस्पिटल में खड़े हैं। हमने क्या हुआ? अरे सर ये तो हम लोग वो भी कर रहे हैं। हम रात को अचानक जरूरत पड़ी कहीं से, भैया कहाँ हो? मैंने कि हम तो बाहर हैं, कि हम तो KGM सिंह खड़े हैं। मैंने कि चलो कर रहे हैं, आप कुछ गलत ही कर रहे हैं। और सरकारी काम तो हम करेंगे, अपना भी काम कर रहे हैं। अच्छा, हमारे लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, नो डाउट। ये प्रोग्राम अरेंज करने के लिए पहले दिन से जितने भी मेरे साथी हैं और जो बच्चे हैं जो लोग कर रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया करता हूँ कि आप ऐसे ही करते रहें। देखिए कोई थैंक यू मैं भी नहीं बोलूँगा, आज बोल रहा हूँ, कल नहीं बोलूँगा, लेकिन करते रहिए। जरूरी नहीं है कि मैं थैंक यू बोल लूँ, मेरे पास मैं भूल भी जाऊँगा, लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए। आप लगे रहेंगे तो आपके बच्चे देखेंगे, आपके बच्चे करेंगे, आगे कारोबार को बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से जो बच्चे आज जाएंगे ये आगे बहुत आगे जाएंगे। मेरा आशीर्वाद है, भगवान बिरसा का आशीर्वाद है तथा बुद्ध का आशीर्वाद है बच्चे के साथ।
इनकी जवान थे अब वो बैठे। तो इन्हीं शब्दों के साथ कार्यक्रम की घोषणा तो हो ही गई, समझ लीजिए हो जाएगा। मैं चाह रहा था कि वो फाइनल हो गया। आगे कार्यक्रम के मैं रोशन जी को देता हूँ, रोशन जी अपने हिसाब से थैंक यू। अब अगले जो हम लोगों ने अभी बच्चों का आमंत्रण किया था बेटी के लिए दूसरे इसका नाम अनाउंस करेगा। नाम तो आज सभी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। आज छोटा सा जो ड्राइंग कॉम्पिटिशन हुआ है, हमारे सभी बच्चे बहुत अच्छा किए हैं। और खास तौर से मैं वो बच्चों को जो हमारे आज के प्रतियोगिता के स्पेशल बच्चे हैं, स्पेशल चाइल्ड है, अथर्व और दक्ष ठाकुर, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोग बहुत प्यार करिए, ये बच्चे स्पेशल हैं क्योंकि ये सबसे छोटे हैं कंपटीशन में, सबसे छोटे कंपटीशन में हैं, तो इसलिए हम इनको पहले गिफ्ट देंगे। प्लीज कम बेबी, प्लीज कम ऑन। अथर्व आइए। चॉकलेट भी देते अच्छा स्वागत करिए। ये उधर मुंह करो, इधर देखो, इधर इधर देखो, इधर देखो, इधर। और ये छोटा बेबी दक्ष ठाकुर, वेरी गुड दक्ष गुड, ठाकुर, शाबाश। वेरी गुड। चलिए आप लोग चलिए, करते रहिए। और आज के कंपटीशन के 3 मुख्य विनर हैं जिनको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। तो फर्स्ट आज जो कंपटीशन में फर्स्ट आई है आराध्या कुमारी, क्लास 6। जोरदार तालियों से स्वागत करिए इस बच्ची का। बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे इस बच्ची ने आज ड्राइंग किया है। अरे ठीक है बेटा खुश रहो बच्चे। वेल डन। एंड सेकंड इज सक्षम सिंह, क्लास 7। सक्षम सिंह सीट है कहाँ? नाम देखो। लास्ट बट नॉट लीस्ट थर्ड है प्रशांत गौरव, क्लास 1 का बच्चा है। वेल डन, वेरी गुड। शाबाश शाबाश। और आज के कंपटीशन के ये 3 बच्चे तो हैं ही, और बाकी सारे ही बच्चे विनर हैं। वो आगे आज से अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनके लिए भी स्पेशल गिफ्ट है। प्लीज आते रहिए। प्रज्ञांश, आशिका, अंशिका, देखो शाबाश। आकृति, अरे फोटो खिंचवाओ उधर फोटो। शाबाश। समृद्धि सिंह, श्रीनिधि सिंह, सुधांशु कुमार, आजा बेटा जल्दी आ। शाबाश शाबाश। आकृति, शाबाश। रुद्र प्रताप, आजा प्रीति वैभव,
सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी कि सभी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बच्चे नहीं है वो आ जाए, सभी बच्चे आ जाए, जो बच्चे आगे वो भी आने आ जाओ आ जाओ सभी बच्चे आ जाओ। इसको लेके आओ। इन बच्चे को पुरस्कार नहीं मिला, आ जाए वो भी आ जाए। सभी बच्चों से अनुरोध करती हूँ एक एक करके आइए। आ जाओ तीनों, आ जाओ। क्या बोल रहे हैं? बिट्टू बच्चे बाबू आओ। ये दिलीप का बेटा, इसका बाप बहुत मेहनत कर रहा है। हाँ दिखाई नहीं दे रहा। चलिए सब चलिए खाना खा के जाइए भाई। चलिए ये बच्चे का देंगे। चलिए